अजीज़ बच्चों, वी स्कूल में आपका खैर मकदम है। चलिए अब हम अपनी नई गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अगली गज़ल है इब्न सफ़ी बीए की। इब्न सफ़ी का असल नाम इसरार अहमद था। वो 26 अप्रैल 1928 को इलाहाबाद के एक देहात नारा में पैदा हुए। उन्होंने बीए तक तालीम हासिल की थी। ये सनद उनके नाम के साथ ऐसी जुड़ी कि बीए के बगैर उनका नाम नहीं लिया जाता, यानी इब्न सफ़ी बीए। वो अदब में जासूसी नावल निगार की हैसियत से खूब मशहूर हुए और आज भी उनकी मकबूलियत में कमी नहीं आई है। वो तंज़ मिज़ाह निगार भी थे और शायर भी। शायरी उन्होंने इसरार अहमद नारवी के नाम से की। 26 जुलाई 1980 को कराची में उनका इंतकाल हुआ। चलिए अब हम गज़ल की शुरुआत करते हैं। वो जिसका साया घना घना है, बहुत कड़ी धूप झेलता है। शायर यहाँ ये कह रहे हैं कि जो दरख्त जितना तनावर और घना होता है, उतनी ज़्यादा धूप वो झेलता है। यानी यहाँ वो ये बात समझाना चाहते हैं कि हम अपने सरपरस्त वालिदैन और उस्तादों के घने साए या आगोश मोहब्बत और शफ़क़त में जब पनाह लेते हैं, परवान चढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत कड़ी धूप झेलनी पड़ती है। यानी वो ज़माने की मुश्किलात को अपने अंदर जज्ब कर कर हमें साया रहमत व मोहब्बत पहुँचाते हैं। यानी जो दरख्त जितना घना होता है, वो उतनी ज़्यादा तकलीफ़ें और उतनी ज़्यादा दुश्वारियाँ बर्दाश्त करता है। मुझे मुकीम असर ब्यावली का एक शेर याद आता है कि कोई साया हो खोलो धूप भी उसमें भरी होंगी, मुसीबत से कहाँ खाली दरख्तों की भी झोली है। अगला शेर देखिए। अभी तो मेरे ही लब हिले थे, मगर ये किस शख्स की सदा है। कभी यूँ होता है कि आदमी परेशानी के आलम में, कर्ब के आलम में खुद ब खुद कलामी करने लगता है या बड़बड़ाने लगता है, और थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि ये कौन बोल रहा है। यानी वो अपना कहा खुद भूल जाता है और वो खुद अपनी आवाज़ को पहचान नहीं पाता है। बस यही कैफियत शायर इस शेर में बयान कर रहा है। अगला शेर देखिए। अगर मैं चुप हूँ तो सोचता हूँ, कोई तो पूछे कि बात क्या है। शायर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैं अगर रंज, तकलीफ़ और परेशानियों की वजह से जब मुझे परेशानियाँ दामनगीर हुई तो मैं खामोश हो गया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई पूछे, खुद से मुझे पूछे और मेरे परेशानियों को दरियाफ्त करे ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो। यानी मैं खामोश हूँ तो कोई शख्स मुझसे मेरी खामोश होने की वजह पूछे। अगला शेर देखिए। मेरे लबों पर यह मुस्कुराहट, मगर जो सीने में दर्द सा है। यानी जब आदमी परेशान होता है तो वो कभी कभी अपनी परेशानी लोगों पर जाहिर करना नहीं चाहता कि जाहिर करने के बाद भी कौन है जो उनके दुख दर्द का मदावा करेगा। लिहाजा वो ये करता है कि अपनी बातनी कैफियत को छुपाने के बाद के लिए अपने लबों पर मुस्कुराहट को सजाए रहता है। यानी शायर अपने दुख दर्द को छुपाने के लिए अपने लबों पर मुस्कुराहट लाता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी मुस्कुराहट जो है वो सिर्फ ज़ाहिरी होती है, अंदर से उसके सीने में दर्द भरा होता है। अगला शेर देखिए। इसी जगह क्यों भटक रहा हूँ, अगर यही घर का रास्ता है। यानी शायर यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मैं बाज़ औक़ात ये कैफियत में आ जाता हूँ कि अपने घर से बेज़ार हो जाता हूँ। घर जाना चाहता हूँ मगर दिल नहीं मानता, और मैं एक गुमशुदा आदमी की तरह अपने ही घर के अतराफ भटकता रहता हूँ। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि घर से कभी कभी दूर रहने में मेरी आफियत है, और मुझ पर यह कैफियत तारी हो जाती है कि मेरी गली में मैं उसी जगह भटकता हूँ जहाँ मेरे घर का रास्ता है, मगर मेरा दिल इस बात पर आमादा नहीं होता कि घर को जाऊँ। आखिरी शेर देखिए। अभी से क्यों शाम हो रही है, अभी तो जीने का हौसला है। शायर यहाँ ये बता रहे हैं
कि सुबह जो है वो ज़िंदगी की अलामत होती है और शाम ज़िंदगी के इख्तिताम की अलामत। लिहाजा जब मेरा जीने का हौसला अभी ज़िंदा है और मैं ज़िंदगी जिया चाहता हूँ, लेकिन इसके बाद ये क्या हो रहा है कि शाम आ रही है, अभी मुझ में ज़िंदगी की रमक बाकी है, तो फिर ये शाम अपने जलवों में एक बेनाम उदासी लिए क्यों जलवा कर हो रही है। यहाँ शायर इस बात को कहना चाहते हैं।